दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर वेब और रूस का मुमकिना एटमी रद्दअमल। दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक जज्बाती फैसला या थोड़ी सी गलती 7 अरब इंसानों की जिंदगी का खात्मा कर सकती है। यूक्रेन, जो कभी 2 हफ्ते भी रूस के सामने न ठहर सकता था, मुसलसल 3 बरसों से उस पर कारी ज़रबें लगा रहा है। ये वही यूक्रेनी सदर है जिसे अमरीकी सदर ट्रंप ने तंज़न कहा था कि ये व्हाइट हाउस में कौन से कपड़े पहनकर आ गया है। मगर आज वही सदर रूस के लिए एक न खत्म होने वाला सरदर्द बन चुका है। हालिया वाकया ऑपरेशन स्पाइडर वेब के नाम से तारीख में याद रखा जाएगा, जिसमें यूक्रेन ने खुफिया अंदाज में छोटे ड्रोन्स रूस में मुंतकिल किए और रूसी एयर बेस के करीब पहुंचाया और फिर जून की पहली तारीख को 117 ड्रोन्स फजा में छोड़ दिए। इन हमलों ने रूस की मजबूत और खौफनाक फिजाई ताकत समझे जाने वाले जंगी तैयारे तबाह कर दिए। हैरत की बात यह है कि ये कार्रवाई 18 माह की मंसूबा बंदी के बाद की गई और रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी को कानों कान खबर तक ना हुई। ये ड्रोन हमला सिर्फ एक तकनीकी फतह नहीं, बल्कि यूक्रेन की खुफिया महारत और मगरबी इत्तेहादियों, खास तौर पर अमेरिका और नेटो की पुष्टपनाही का सबूत भी है। रूसी बेलिलिया एयरबेस, जो यूक्रेन की सरहद से 4000 किलोमीटर दूर है, वहां तक यूक्रेनी ड्रोन्स का पहुंच जाना जाहिर करता है कि यह हमला सिर्फ यूक्रेन का नहीं, बल्कि एक बैनुल-अक़वामी ताकतों की हिमायत याफ्ता चाल है। यूक्रेन ने क्रीमिया के उस अहम पुल को भी निशाना बनाने की कोशिश की जो रूसी फौजों की सप्लाई लाइन समझा जाता है। अगर ये पुल मुकम्मल तबाह हो जाता तो रूस के लिए यूक्रेन में मौजूद अपनी फौज को सामान पहुंचाना नामुमकिन हो जाता। इस तमाम सूरत हाल ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को सख्त रद्दअमल देने पर मजबूर कर दिया है। उनका कहना है कि यूक्रेन ने अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। ऐसे बयानात के बाद ये खदशा बढ़ गया है कि रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है, जो मखसूस शहरों या अस्करी ठिकानों को निशाना बनाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग के करीब है? अगर रूस ने एटमी हथियार इस्तेमाल किए तो अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और नेटो ममालिक खामोश नहीं रहेंगे और एक आलमी जंग की चिंगारी भड़क सकती है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब तुर्की के शहर इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग बंदी के मुज़ाकरात हो रहे थे। इस हमले ने उन मुज़ाकरात को मुनक़तिया कर दिया और अब रूस का कहना है कि वो सदर ज़ेलेंस्की या ट्रंप किसी से भी कोई मुलाकात नहीं करेगा। यूक्रेनी सदर का मौक़िफ़ है कि यूरोपीय यूनियन को रूस पर मज़ीद सख्त पाबंदियाँ लगानी चाहिए ताकि अमन मुज़ाकरात संजीदा अंदाज में हो सकें। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ महीनों की मंसूबा बंदी से दुश्मन की एयर बेसिस पर धावा बोला जाए? इधर अमेरिका भी अपनी आलमी पॉलिसी में पूरी दुनिया पर असर अंदाज होने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो कनाडा को दबाव में लाना हो, गज़ा को फ़िलिस्तीनियों से खाली कराने का मुतालबा हो, या भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज़फायर का क्रेडिट लेना हो। अमेरिका एक तरफ से दुनिया को अमन का प्याम्बर दिखाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ प्रोक्सी वार के जरिए रूस, चीन, ईरान और दूसरे ममालिक को उलझाए रखता है। यूक्रेन की ये जंग दर हकीकत सिर्फ रूस और यूक्रेन की नहीं, बल्कि रूस और अमेरिका की प्राक्सी जंग है, जिसमें मगरबी दुनिया की दौलत, असलहा और टेक्नोलॉजी बराह रास्त इस्तेमाल हो रही है। अब अगर ये दोनों सुपर पावर्स खुल कर मैदान में आ जाती हैं तो अंजाम सिर्फ एक होगा। 7 अरब इंसानों के लिए मौत के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं बचेगा।